ठग बैरम, ये नाम एक ऐसे खूंखार ठग का है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान था जिसके बारे में अगर किसी को पता चलता कि वो उस इलाके से गुजरने वाला है तो वहां के लोग उस पूरे इलाके को ही खाली कर देते। जिसने 100 नहीं, 200 नहीं, 500 भी नहीं, बल्कि 931 लोगों का खून किया था, वो भी सिर्फ अपने रुमाल से, क्योंकि उसे खून खराबे से डर लगता था। इसीलिए वो लोगों के शरीर से खून बहाए बिना उन्हें मार दिया करता था। हे एवरीवन, मैं हूं नम्रता चौहान और आज हम इसी ठग बैरम की जिंदगी पर जरा नजर डालेंगे, तो ये वीडियो आखिरी तक देखना। ये बात है 1765 की, जब जबलपुर नाम के एक शहर जो मध्य प्रदेश में है, वहां एक बच्चे का जन्म हुआ। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो समझ में आया कि वो काफी शांत स्वभाव का है। वो ज्यादा किसी से घुल मिल नहीं पाता था, इंट्रोवर्ट की तरह। पर उसकी जिंदगी पूरी तरह से घूम गई जब वो एक 21 साल के ठग से मिला। ठग का मतलब तो आप सभी लगभग जानते ही होंगे, और पुराने जमाने में ऐसे कई छोटे मोटे ठग देखने को मिल जाया करते थे, जो चोरी चकारी लूटपाट लोगों को अपनी बातों में उलझाकर उन्हें चकमा देकर लूट लिया करते थे। तो जब बैरम उस ठग से मिला तो उस मुलाकात का बैरम पर ऐसा असर हुआ कि उसने बचपन से ही चोरी चकारी करना शुरू कर दिया। पहले के जमाने में इतनी सुविधाएं ना होने के कारण लोग व्यापार करने के लिए काफिले बनाकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे और बीच बीच में कुछ कुछ जगह पर आराम करके वापस अपने सफर की तरफ बढ़ जाया करते थे। ऐसे करके सब कुछ सही ही चल रहा था, पर एक बार इन काफिलों में से कई सारे यात्रियों के गायब होने की खबर आई, जिसके बाद उन यात्रियों के परिजनों ने उनके गायब होने की खबर पुलिस को दी। पर पुलिस की काफी जद्दोजहद के बाद भी उनके हाथ उन यात्रियों के गायब होने के बारे में कुछ भी नहीं लग सका। यहाँ पुलिस इस केस को सुलझाने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी एक के बाद एक ऐसी खबरें तेजी से उन्हें मिलने लगी, और ये लोग कहाँ गायब हो जा रहे थे इस चीज का सालों साल तक कोई पता नहीं लग पा रहा था। और इन सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि ठग बैरम का हाथ था। और ये सब वो अकेला नहीं करता था, उसके साथ 200 लोग और भी थे जो एक ही साथ काम किया करते थे। और जब व्यापारियों के काफिले एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जब अपने घर से निकलते तो ये सारे ठग धीरे धीरे कर उनके काफिलों में जुड़ते चले जाते और एक एक कर उनका विश्वास जीत लेते और फिर उन्हें मार देते। और इस काम में ये लोग इतने माहिर थे कि इनके इन सारे कामों की किसी को कानों कान तक खबर नहीं होती थी। इन ठगों का ठगी करने का एक ही तरीका फिक्स था, और साथ ही साथ इनकी ठगी करने का एक नियम भी था जो कि बैरम ने बनाया था, और वो ये था कि किसी भी आदमी पर तब तक वार ना किया जाए जब तक काफिलों की संख्या से अधिक ठगों की संख्या ना हो जाए। अगर काफिले में 50 लोग हैं तो उन पर तब तक वार नहीं किया जाता था जब तक ठगों की संख्या 50 से अधिक ना हो जाए। एक बार इन ठगों की संख्या काफिले के लोगों से ज्यादा हो जाती थी तो ये ठग रात के अंधेरे में जंगलों में जाकर सियार की आवाजें निकालते, ताकि उनके साथियों को ये संदेशा मिल सके कि हर एक ठग काफिले के एक एक आदमी को पकड़ ले, जिसके बाद बैरम वहां आकर उन्हें अपने पीले रंग के रुमाल से मार दिया करता था। यही उसके हत्या करने का तरीका था जिसे वो हमेशा इस्तेमाल किया करता था। उसके इस रुमाल में एक सिक्के की तरह कोई चीज होती थी जिसे वो अपने शिकार के गले में फंसाता और उन्हें मार दिया करता था। ऐसा करने के बाद ये इन सारी लाशों को या तो दफना देता या फिर कुएं में फेंक दिया करता। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बैरम को खून खराबा पसंद नहीं था, इसीलिए वो लोगों की हत्या रुमाल से उनका गला घोटकर किया करता था। पर सवाल ये है कि अगर उसे खून खराबे से इतनी ही दिक्कत थी तो वो खून भी क्यों करता था। दरअसल इन ठगों का मेन मोटिव किसी की हत्या करना नहीं होता था, बल्कि उनका मेन मोटिव लूटपाट का होता था, और कोई उन्हें पकड़ ना सके इसलिए वो ये हत्याएं कर दिया करते थे। वो इन सभी लोगों को मारने के बाद उनकी सारी कीमती चीजें चोरी कर लिया करते थे। थोड़ी ही समय बाद अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की गई। पर इन सब का इन ठगों पर कोई भी असर नहीं हुआ। उन्होंने वही किया जो वो शुरुआत से करते आ रहे थे। पर अब तक बैरम ने एक अंग्रेज की बेटी को भी अपने इस काम में शामिल कर लिया था जिसका नाम डॉली था, और वो काफी सुंदर भी थी। तो ये ठग क्या करते थे कि सभी लोगों को हुक्के का नशा करवाते, और जब काफिले के सारे लोग नशे में धुत होते तो बैरम और बाकी ठग अपना काम दिखा देते। धीरे धीरे कर ये ठग आम लोगों के अलावा ब्रिटिश सोल्जर्स, ऑफिसर्स और कई बड़े बड़े ट्रेडर्स को भी अपना शिकार बनाने लगे, जिससे कि सारे ब्रिटिशर्स भी अब इन ठगों की करतूतों से वाकिफ हो गए थे, क्योंकि ये ठग पूरे सेंट्रल इंडिया में ठगी किया करते थे। इनका इतना डर चारों तरफ फैल गया था कि लोगों ने रातों को अपने घरों से निकलना तक बंद कर दिया था। अब आप सोचेंगे कि अगर चारों तरफ इन ठगों की बातें हो ही रही थी
तो फिर ये किसी की पकड़ में कैसे नहीं आ रहे थे? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि ये ठग अपना भेस बदलने और झूठ बोलने में इतने माहिर थे कि ये किसी को भी चकमा दे सकते थे। और ये ठग गांव में उन्हीं लोगों के बीच में रहते थे जो इनकी ठगी का शिकार हुए, और उनके घर वालों के आसपास रहकर ये उन्हीं की बातों का मजा लिया करते थे। और जब गांव के लोग फिर व्यापार करने दूसरी जगह जाते तो ये ठग भी फसलें बेचने के बहाने उन काफिलों में शामिल हो जाया करते, अपनी लूटपाट को अंजाम देने। और जब कई कोशिशों के बाद भी कोई उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था तो ब्रिटिशर्स ने ब्रिटेन से एक बेहतरीन डिटेक्टिव और ऑफिसर कैप्टन विलियम साइमंड्स को बुलवाया, जो अपने काम में बहुत माहिर थे। और जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता था वो दम नहीं लेते थे। उनके आने के बाद इरेडिकेशन ऑफ ठगी नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसके हेड वो खुद थे। एक तरफ ये ऑफिसर बैरम को पकड़ने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बैरम और डॉली के बीच किसी बात को लेकर बड़ा झगड़ा हो गया, जिसके बाद डॉली ने बैरम के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया। पर बैरम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने एक अंग्रेज की तरह दिखने वाले इंसान सर सैयद अली खान के साथ हाथ मिला लिया, जो कई लोगों को अपने अंग्रेज जैसा दिखने के कारण चकमा दे दिया करता था। दूसरी तरफ कैप्टन साइमंड्स ने इन सबको पकड़ने के लिए सारे जंगलों को कटवाने का सोच लिया, क्योंकि ये ठग छुपने के लिए जंगलों का ही सहारा लिया करते थे, और अगर जंगल ही नहीं होंगे तो वो छुपेंगे कहाँ। और दूसरी स्ट्रेटेजी साइमंड्स ने ये बनाई थी कि सारे ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि इन ठगों को कुछ दिनों तक सिर्फ ऑब्जर्व करो, उन्हें बिना पकड़े, और उनकी सारी हरकतें साइमंड्स को रिपोर्ट करो। ऐसे ही एक दिन बैरम का साथी सर सैयद अली खान पुलिस के शिकंजे में आ गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब उससे पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो उसने बैरम के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोला, जबकि उससे सारी बातें उगलवाने के लिए ऑफिसर्स ने कई हथकंडे आजमाए, जिसमें से सबसे बुरा पैंतरा ये था कि सैयद अली खान के मुंह ना खोलने पर उसकी फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा था। ये सब देखकर सैयद अली खान की हिम्मत टूट गई और उसे जो कुछ भी पता था उसने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। और जब पुलिस ने उसकी बताई गई जगहों पर रेड मारी तो उन्हें बैरम तो नहीं बल्कि वहां पर 5 लाख इंसानी कंकाल मिले। जी हाँ, 5 लाख, जो इन ठगों के द्वारा पैसों के लिए मारे गए लोगों के थे। अब इस रेड से पुलिस को ये बात तो समझ में आ गई थी कि जो भी लोग गायब हो रहे थे उनके साथ क्या हो रहा था, और धीरे धीरे ऐसी रेड मारकर 200 ठगों को पुलिस ने पकड़ लिया। और साल 1839 में इन ठगों के सरदार बैरम को भी पकड़ लिया गया। उस वक्त उसकी उम्र 74 साल की थी, और जब उसे पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की गई तो उस पूछताछ में उसने बताया कि उसने करीब 931 लोगों का खून किया है। और जब उससे पूछा गया कि वो ये सब एक रुमाल से ही क्यों करता था तो उसने कहा कि उसे खून खराबा पसंद नहीं है, इसीलिए वो लोगों को एक शांति भरी मौत देता था। और आगे उसने ये भी बताया कि ये सब माँ काली को बलि चढ़ाने के लिए किया गया था, क्योंकि ये सारे ठग माँ काली की पूजा करते थे। इस बयान के बाद फाइनली 1840 में बैरम को उसके गुनाहों की सजा मिली, फांसी के तौर पर। बैरम की मौत के बाद ही इन ठगों की दहशत हर जगह कम हो पाई, और बाद में जाकर इतने सारे लोगों का खून करने के लिए बैरम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। उसने जिंदगी में जितने भी खून किए थे और जिस तरीके से किए थे, आखिर में उसका अंत भी उसी तरीके से हुआ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।